हेलो स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम 5.3 की बात कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन की हमने पहले बात की थी, आज कुछ और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द 51 टर्म्स ऑफ द ईपी इन द विच सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। आपको दो टर्म पहले से गिवन है, तो सेकेंड टर्म गिवन है और एक आपको थर्ड टर्म गिवन है। क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड द सम फाइंड आउट करना है 51 टर्म का। तो जो भी आपको टर्म गिवन है पहले वो लिख दो। सेकेंड टर्म है तो A2 लिखते हैं, कितनी 18। थर्ड टर्म गिवन है तो A3 कितना है 18 और ये आपके 14। तो दो टर्म पहले से गिवन है तो A2 को हम क्या लिखते हैं A प्लस D लिखते हैं। ये आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 18। अब देखो कि दो इक्वेशन आ गए तो दोनों को आप सॉल्व करो। तो एक तो है आपके A प्लस D इक्वल टू 14 और एक है आपके A प्लस 2D इक्वल टू 18। साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, प्लस का D माइनस का 2D तो माइनस का D, माइनस का 18 प्लस का 14 तो माइनस का 4, ये माइनस माइनस प्लस तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके 4 आ गई। जैसे आपके D की वैल्यू आ गई, इसे D की वैल्यू का कोई भी इक्वेशन पुटअप कर दो। इक्वेशन फर्स्ट A प्लस D की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू 14। तो यहाँ से आपकी A की वैल्यू क्या आ गई 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। तो A की वैल्यू कितनी हो गई 10। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये है कि आपको A और D निकालना है। जैसे आपको A और D पता चल गया तो क्या निकालना है सम ऑफ 51 टर्म। तो फॉर्मूला लगाओ आप SN का, n/2 2A प्लस n माइनस 1 और D। S का S, n की वैल्यू कितनी है 51, n 51 अपॉन 2, 2 का 2, A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 51 माइनस 1 D, D की वैल्यू कितनी है 4। तो 51 अपॉन 2 ये तो हो गया 20 प्लस 50 माइनस 1 50 और 50 को 4 से क्या तो 200। ये हो गया आपके 51 अपॉन 2, 20 और 200 हो गया आपके 220 और 2 के डबल में आपके कैंसिल हो जाएगा 1102। तो 51 को 110 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो 51 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 11 से 5151 तो 561। तो ये तो हो गया आपके 5610। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 एंड 1000। तो 1 एंड 1000 के बीच में बोला है, तो 1 2 लेके 1000। और इसमें से कौन कौन से नंबर है जो पहले 3 के डबल में आते हैं वो आप देखो। 3 के डबल में पहला नंबर आता है 3, फिर आता है 6, फिर आता है 9, फिर 12 रेडेस करके लास्ट का नंबर कौन सा है 999 जो 3 के डबल में आते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये बोला है कि आपको ऑड नंबर देखना है जो 3 के डबल में आते हैं। तो 3 आपका ऑड है, 6 आपका इवन है, ये आपका ऑड है, 12 आपका इवन है, 15 आपका ऑड है और लास्ट का नंबर 9 9 और 9। तो ये आपकी मेन एपी जो 3 के डबल में आते हैं और 1 2 लेके 1000 के बीच में ऑड नंबर। अब देखो कि जैसे आपको एपी पता चल गया तो ए और डी निकाल दो। ये आपको पता है 3 है, डी हम निकालते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, कितना आ गया 6 आ गया। आपको लास्ट नंबर पता है ए एन। तो जैसे अगर आपको लास्ट नंबर पता है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था SN का, n/2 2A। एक तो आपके SN का फॉर्मूला है कौन सा 2A प्लस n माइनस 1 और D।
तो आपको सम निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करो कि यहाँ पर n निकालो। जब तक आपको n पता नहीं होगा जब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो n निकालने के लिए आपको यही मेथड वही कि आपको लास्ट नंबर पता है en कितना है 9, 9 और 9। en का फॉर्मूला कौन सा है a प्लस n माइनस 1 और d इक्वल टू 999। a की वैल्यू 3 प्लस n आपको पता नहीं है और d की वैल्यू कितनी है 6। तो 3 का 3, 6 को n से क्या 6n और 6 को -1 से क्या -6 इक्वल टू 999। प्लस का 3 माइनस का 6 तो ये तो हो गया माइनस का 3 प्लस 6n इक्वल टू 9, 9 और 9। तो यहाँ से आपकी ये देखो कि 6n कितना है 9, 9, 9 और प्लस 3। तो ये तो हो गया आपके n की वैल्यू इक्वल टू ये तो हो गया आपके 1002/6। कैंसिल कर दो। तो जैसे ही यहाँ पर कैंसिल किया देखो ये तो हो गया आपके n इक्वल टू 6 1 जा 6 पीछे बचा 4 6 6 जा 36 फिर पीछे बचा आपके 6 6 जा 36 फिर वापस बचा आपके 6 और लास्ट में आपके 2। तो ये तो हो गए आपके ये हो गए आपके 6 7 जा 42। तो n की वैल्यू आ गई आपके 167 आ गई। उसी n की वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट कर दो आप। s का s 167 इक्वल टू 167/2, 2 का 2, a की वैल्यू 3 प्लस 167 माइनस 1 और d की वैल्यू 6। 167/2 6 प्लस 167 में से 1 गए 166 और इंटू क्या करना है 6 करना है। तो 167/2 देखो ये तो हो गए आपके 6 प्लस 6 6 जा 36 6 6 जा 36 और 3 39 3 6 1 जा 6 और 3 कितना हो गए 9। वापस कर दो आप 167/2 इंटू दोनों को ऐड किया तो 1002 2 के डाल से कैंसिल हो रहा है 501। तो 167 को मल्टीप्लाई करेंगे 501 से तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 83667। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके फाइंड द देखो फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 8। आपको एपी के फर्स्ट टर्म गिवन है कितनी 8 है। एन टर्म इज 33। एन टर्म मतलब ए एन और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मतलब एस एन। ये आपको 3 चीजें गिवन है। क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है आपको एक तो एन और एक आपको कॉमन डिफरेंस। तो ए एन है तो ए एन का यूज कर लो आप। ए एन इक्वल टू है 33। तो ए एन को हम क्या लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 और डी इक्वल टू 33। ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस ना तो एन पता है ना आपको डी पता है। प्लस का 8 इधर आके क्या हो गया माइनस का। तो एन माइनस 1 डी इक्वल टू 25 क्योंकि 33 माइनस 8 कितना हो गया 25। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड आपको पता है एस एन आपके 123 है। तो एस एन है आपके 123 है। एस एन का फॉर्मूला कौन सा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 123। n/2 2a की वैल्यू आपको कितनी है 8 है प्लस n माइनस 1 d। तो n माइनस 1 d अभी हमने निकाला था कितना है आपका 25 आएगा। तो ये तो हो गया आपके 25 इक्वल टू 123। n/2 ये तो हुआ 16 प्लस 25 इक्वल टू 123। तो n/2 इंटू 41 इक्वल टू 123। तो यहाँ से आपके n की वैल्यू क्या आ गई 123 इंटू 2/41।
तो 41 के डबल में 1 2 3 आता है आपके 3 टाइम, तो n की वैल्यू हो गई आपके 6। जैसे आपको n पता चल गया, अब d आप निकाल सकते हो ना इक्वेशन फर्स्ट से, वो है आपके n-1 d कितना है आपका 25 है। n की वैल्यू 6 - 1 d इक्वल टू 25, तो 5d इक्वल टू 25। तो यहाँ से आपकी d की वैल्यू क्या आ गई 25/5 इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू 6 है और d की वैल्यू आपकी 5 है। 5.3 के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट इन द थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर में नंबर ऑफ कितने टीवी सेट प्रोड्यूस हुए 600 हुए। इसका मतलब आपको पता है A3 गिवन 600, 3rd ईयर में हो गया आपकी 700 सेट। ये तो हो गया देखो कि 3rd ईयर में तो हो गया आपकी 600 और 7th ईयर में हो गया आपकी 700, तो A7। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ से आप क्या कर दो, यहाँ पर ए और डी निकाल दो। तो A3 को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, A3 को हम लिखते हैं यहाँ पर A + 2D इक्वल टू 600 और A7 को लिखते हैं हम A + 6D इक्वल टू 700। दोनों इक्वेशन से यहाँ पर A और D निकालेंगे, तो A + 2D इक्वल टू 600 और A + 6D इक्वल टू 700। सोल्व कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये तो हुआ कैंसिल। माइनस का 4D इक्वल टू ये हुआ माइनस का 100, माइनस माइनस प्लस, तो D की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 100/4 और 100/4 कितना हुआ 25। जैसे ही आपको D पता चल गया तो ये निकाल सकते हो आप, इक्वेशन पुट कर दो यहाँ पर। फर्स्ट में A + 2 और D कितना है 25 इक्वल टू 600, तो A + 50 इक्वल टू 600। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई 600 - 50, तो A की वैल्यू हो गई आपके 550। A और D आपको पता चलता है। आपको देखो क्वेश्चन बोला है प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर में कितना हुआ, और जो फर्स्ट ईयर बोला वही आपका देखो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का बोला मतलब A1, और जो आपका A1 होता है वही आपका क्या होता है A होता है, और इसको कितना है आपके 550 है। सेकेंड क्वेश्चन बोला है कि प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो 10th ईयर बोला तो मतलब A10 निकालना है आपको। A10 को हम क्या लिखते हैं A + 90, हमेशा एक हम लेते हैं। A की वैल्यू आपकी कितनी है 550 + 9 × D की वैल्यू कितनी है 25, तो 550 + 9 को 25 से किया 225, तो फाइनल इसका आंसर कितना होगा 775। थर्ड टोटल प्रोडक्शन, टोटल का नाम आती है मतलब आपको सम फाइंड आउट करना है, और कौन से 7th ईयर का, तो मतलब आपको निकालना है SN n/2 2A + n-1 और D। कौन से ईयर का निकालना है 7 का निकालना, तो 7 लिखा 7/2, 2 का 2 A की वैल्यू 550 प्लस 7-1 और D कितना है आपका 25। ये तो हो गया आपके 7/2, 550 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1100 प्लस 7-1 6 और 6 को 25 से किया, तो 6 को 25 से किया तो 150, तो ये तो हो गए आपके 7/2 इंटू दोनों का ऐड कर दो 1250 और 7 को इससे 2 से इसको क्या कर दो कैंसिल कर दो 6 2 6 जा 12 2 2 जा 2 5 जा 7 को 625 से मल्टीप्लाई किया 7 5 जा 35 7 2 जा 14 और एक 7 17 7 6 जा 42 और 43, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसी के लिए देखो कि आपके 5.3 पूरी कंप्लीट हो गई।